रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। और यस, सो भगवत गीता 2.59 60 हमने कवर कर लिया लास्ट में। अभी 61 से हम लोग क्लास में शुरू करते हैं। अभी कार्तिक का मंथ चल रहा है और कार्तिक का मंथ बहुत शुभ रहता है, और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से कार्तिक में भगवान के लिए कुछ एक अच्छा प्रयत्न कर रहे होंगे अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे दामोदर अष्टकम की जो प्रार्थनाएं हैं वो लोग हम लोग करते हैं, दिया जलाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं। कार्तिक में हम ज्यादा से ज्यादा माला करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी भी हमारी जो एक्टिविटीज हैं हम भगवान को अर्पित करने की कोशिश करते हैं। कार्तिक मंथ भगवान को बहुत प्रिय मंथ है, तो प्रिय मंथ में अगर कुछ काम करेंगे तो भगवान को हम भी प्रिय हो जाएंगे, भगवान हमसे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो श्लोक नंबर 59 में भगवान ने कहा था, देखो अगर हायर टेस्ट नहीं है तो आप का जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक आप अपने लोअर टेस्ट को आप छोड़ नहीं सकते। और श्लोका नंबर 60 में भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि अर्जुन, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तो वो फोर्स, ताकत से क्या करती हैं, मन को खींच के ले जाती हैं। और किसकी, जो पुरुष से विपश्चिता, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिस जो जो समझता है, विपश्चिता का मतलब क्या था उस श्लोक में, प्रभुपाद ने लिखा है कि फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, जिसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति की भी इंद्रियों को हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो मन को खींच के ले जाती हैं। अभी श्लोक नंबर 61 में हम लोग पढ़ेंगे और 62 और 63 भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक, श्लोक नंबर 61 मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ आप लोगों को। ये भगवत गीता का काफी अच्छा सेक्शन चल रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको समझें। मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप लोग अनम्यूट करके मेरे पीछे एक लाइन रिपीट कर सकते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य, तानि सर्वाणि संयम्य, युक्त आसीत मत्परः, युक्त आसीत् मत्परः, वशे हि यस्य इंद्रियाणि, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान बोल रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य। संयम्य मतलब जो अपने कंट्रोल में चीजें रख सकता है। दो सेंसेस, ठीक है, हम सीधा ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन, फिर सिनोनिम्स। तानी, तानी का मतलब है दो सेंसेस, सर्वानी ऑल, संयम्य जो कीपिंग अंडर कंट्रोल, युक्त एंगेज्ड, आसिता शुड बी सिचुएटेड, मत्परः इन रिलेशनशिप विद मी, वसे इन फुल subjugation, he certainly, yasya one whose indriyani senses, tasya his pragya consciousness, प्रतिष्ठिता फिक्स। तो प्रज्ञा को क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, कॉन्शियसनेस यहाँ पे बोल रहे हैं, चेतना बोल रहे हैं, है ना। और इंटेलिजेंस भी होता है, चेतना भी होता है, अलग अलग यहाँ पे मीनिंग। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. किसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे प्रभुपाद इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, तो किसको बोलेंगे कि वो आदमी
बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो प्रभुपाद यहाँ पे तीन चीजें बता रहे हैं, मतलब भगवान यहाँ पे तीन चीजें बता रहे हैं। वन हु रेस्ट्रेन हिज सेंसेस, जो अपनी इंद्रियों को रेस्ट्रेन, रोकता है, कंट्रोल करता है। कीपिंग अंडर कंट्रोल, संयम्य। अच्छा, दूसरा क्या है? कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल। अच्छा, रेस्ट्रेन हिज सेंसेस, और दूसरा उनको कंट्रोल में रखता है। और थर्ड क्या है? फिक्सेस हिज माइंड अपॉन मी, और अपने मन को मुझ पर लगाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे अगर हम ये जो भगवान बोल रहे हैं इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें, तो रेस्ट्रेन हिज सेंसेस, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, रोकना, आजकल के समय में एकदम इम्पॉसिबल टास्क है ना? क्या हर कोई अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर सकता है क्या? संभव नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। संभव है, पर कैसे संभव है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर कितना असंभव है ये भी हमको समझना चाहिए, राइट? तो जैसे एक बार क्या था, अकबर बीरबल की एक स्टोरी आती है, वहां पे अकबर और बीरबल का यही एक डिस्कशन चल रहा था, इससे रिलेटेड ही। तो बीरबल ने बोला, समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो हमारे इंद्रियां हैं और मन है बहुत स्ट्रांग है, बहुत कंट्रोल चाहिए उनके लिए। तो एक बार क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति था, बहुत बूढ़ा था, और उसकी ना एकदम मृत्यु के बेड पे था, एकदम मरने वाला था। अब मरने वाला व्यक्ति है, उसकी जान जाने वाली है, एकदम बेड पे पड़ा हुआ है। तो उस व्यक्ति को बीरबल बोला, चलो अकबर हम उसको मिल के आएंगे, और ऐसा करो साथ में अपनी जो बेटी है उसको भी ले चलो। बेटी को क्यों ले चलो? बोले नहीं, ले चलो। तो क्या हुआ, वो लोग वहां पे पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद आ, अब जो अकबर है वो पूरे एरिया का राजा है, वहां का राजा है। तो राजा को देखकर हर व्यक्ति बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाता है, बहुत ध्यान उसको देता है, हर एक चीज उसको करने की कोशिश करता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब अकबर वहां पे आए, तो वो जो व्यक्ति व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति जो एकदम बेड पे था और उसकी एकदम हालत खराब हो रही थी, मरने वाला था, उसने देखा अकबर आ गया, तो एक बार आँख खोली, देखा और लेटा रहा। अकबर ने पूछा, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है, बाकी सब कैसा चल रहा है, और आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ये सब बातें अकबर ने बोली। और वो व्यक्ति कुछ जवाब नहीं दे रहा था, कुछ नहीं बोल रहा। फिर बीरबल ने क्या किया, वो जो उसकी बेटी थी छोटी वाली अकबर की, तो उनको रूम में लेके आए। रूम में लेके आए तो देखा वो बूढ़ा व्यक्ति जो अभी तक लेटा था, ढंग से जवाब नहीं दे रहा था, वो उठ के बैठ गया। तो बैठ गया, इसका मतलब क्या है? देखिए, इंद्रियां और ये मन कितना गेम खेलता है हम लोग के साथ। तो समझने वाली बात है कि जो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, रेस्ट्रेन करता है, रेस्ट्रेन मतलब रोकता है, कंट्रोल में रखता है और अपनी चेतना मुझ पे लगाता है, वो व्यक्ति क्या है? उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जो बुद्धि है वो फिक्स्ड है, वो प्रतिष्ठित है, तो वो कुछ गड़बड़ काम नहीं करता। तो हमको भी समझना चाहिए, अरे ये इतना कंट्रोल क्यों करना है? ये भगवान इतना इतना सब कुछ दिया है इस संसार में, खाने के लिए इतनी अच्छी चीजें दी हैं, घूमने के लिए इतनी अच्छी जगह दी हैं, और बहुत कुछ एंजॉयमेंट के लिए इस दुनिया में है, और दुनिया कितना एंजॉयमेंट कर रही है। पर भगवान क्यों चाह रहे हैं कि हम कंट्रोल करें? क्या क्या कारण है? कुछ तो होना चाहिए ना, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो हर एक जो पाथ है, हर एक जो गोल है हमारे जीवन का, उसके लिए हर एक का रास्ता थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर इस दुनिया में अगर हम बात करें तो तीन तरह के लोग हैं। कैसे? एक एथीस्ट है, एथीस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, नास्तिक, है ना। और एक दूसरे कौन है? थीस्ट, आस्तिक, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान को मानते हैं, विश्वास करते हैं। और तीसरे कौन है? भक्त हैं, जो भगवान के तो मानते ही नहीं, भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर हम इन तीनों का उदाहरण दें और अगर डिस्कस करें, तो आप लोग भी ऐड कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो जो नास्तिक व्यक्ति है वो क्या करता है? अरे उसके लिए, उसके जीवन के लिए
अपनी इंद्रिय तृप्ति से अच्छा कोई जीवन ही नहीं है ना। उसका पूरा ध्यान रहता है कि कैसे मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करूं और ज्यादा मजा करूं और अच्छी जगह घूमने जाऊं और अच्छा कुछ पाऊं, है ना। तो उसका, जैसे इस दुनिया में भी देखेंगे वो एडवर्टीजमेंट आते हैं, लिव लाइफ किंग साइज, है ना, एक ही जिंदगी है जी लो, और जिंदगी ना मिले दोबारा, और एंजॉय, मतलब बहुत सारे ना ऐसे चीजें बताई जाती हैं। क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि नहीं, अरे कोई भगवान है नहीं, इंद्रियां दी हैं हमें, सेंसेस दिए हैं, तो उसका मतलब क्या है, हमको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करना चाहिए तो एंजॉय करो। तो ये हो गया एक नास्तिक व्यक्ति के का दृष्टिकोण, इस दुनिया को कैसे दिखता है, इस दुनिया में क्या करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है। उसे पता नहीं कि आगे क्या होगा, किसने देखा है जीवन, जो करना है अभी करो, है ना। बहुत सारे लोग खुश रहो, और बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी बातें बोलेंगे जो भगवान में विश्वास भी नहीं रखते हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान उस रास्ते का जो एंजॉयमेंट है वो क्या है। ठीक है। दूसरे तरीके के लोग कौन से हैं? जो थीस्टिक हैं, जो आस्तिक हैं। आस्तिक का मतलब क्या है? बहुत सारी पूजा करते हैं, बहुत सारे व्रत करेंगे, बहुत सारे ना चीजों का पालन करेंगे। तो वो क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दोगे। अरे 16 सोमवार आप क्यों कर रहे हो, इसको पूछना चाहिए। अरे ये व्रत आप क्यों कर रहे हो, या फिर मंगलवार का व्रत क्यों कर रहे हो, या फिर सत्यनारायण कथा क्यों कर रहे हो, या फिर आप शिरडी वाले साईं बाबा के पास क्यों जा रहे हो, पुणे से 5 घंटे का ही रास्ता है। वो लोग जाते हैं शिरडी बाबा के यहाँ और जाके मांगते हैं, क्या मांगते हैं, ये पूरी लिस्ट है भगवान मेरी, और आप ये पूरा कर दो, 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 ऐसे करके वो बोलते हैं। और बहुत सारे भगवान तो ऐसे फेमस है कि हाँ ये बहुत देते हैं, साईं बाबा के पास जाओगे तो आपको बहुत मिलेगा। सबकी अलग अलग मान्यता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो थीस्टिक है, थीस्टिक का मतलब क्या है, वो अपने आप को एक निचले स्तर पर मानते हैं और ये जानते हैं कि हमसे कोई ऊपर वाला है जो हमें कुछ दे सकता है। तो हमें क्या करनी चाहिए, उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, कुछ जो दुनिया में चल रहा है वो करना चाहिए, और उससे क्या होगा, हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और उससे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ होता है? हरे कृष्णा। तो व्रत क्यों रख रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ पाना है भगवान से, देवी देवताओं से कुछ ना कुछ पाना है। अगर आप सबका देखोगे, आरतियां भी देखोगे, तो गणपति बाबा की जो आरती गाते हैं उसमें भी बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसे मांगते हैं, और अपनी जय जगदीश हरे में भी बोलते हैं कि हमें ये चीजें दो, राइट। तो अलग अलग जो पूजा है, लक्ष्मी पूजा भी जो दिवाली पे होती है, वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी की अगर पूजा करेंगे तो भगवान, लक्ष्मी जी हमारे घर पर आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी तो हम बाकी काम अपने आप कर लेंगे। फिर हमें किसी की जरूरत नहीं, राइट। और एक्चुअली लक्ष्मी जी का तो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। लक्ष्मी जी जो है वो भगवान की बहुत ही प्रिय चेस्ट वाइफ है। चेस्ट वाइफ मतलब बहुत भगवान की सेवा करना, भगवान को खुश करना, भगवान के लिए कार्य करना उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। जब लक्ष्मी पूजा कर रहे हो और उसमें भगवान कृष्णा या नारायण की पूजा नहीं कर रहे हो, बिना नारायण के लक्ष्मी कैसे आएगी? पहले साथ में आप भगवान को भोग लगाओ, कृष्णा को भोग लगाओ, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करो, है ना। अगर करनी ही है, अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए ही, तो वो और अच्छा तरीका है। तो कहने का मतलब क्या है, लोग जो हैं इस दुनिया में जो थीस्टिक भी हैं, 99% वो यही चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। एग्जाम आते हैं तो मंदिर जाते हैं,
कुछ परेशानी आती है तो मंदिर जाते हैं, कुछ भगवान से चाहिए तो मंदिर जाते हैं, कोई बीमार हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए मंदिर जाते हैं। पर देखो वेदास में ये सारी चीजें बताई हैं, ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ अपने मन से लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने मन से भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, वो गलत है, उससे कुछ होता नहीं है। वो बस क्या बिजनेस है क्या है आपको समझना चाहिए। पर जो वेदास में जो चीजें बताई गई हैं, ये सारी चीजें जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो वेदास में बताई हैं। तो वो क्यों बताई हैं, आप देखो, आप वो क्या करेंगे आपको, जैसे अगर कोई व्यक्ति जेल में है, इस दुनिया को जेल से कंपेयर किया गया, अगर कोई व्यक्ति जेल में है और जेल के अंदर वो बोल रहा है मुझे मच्छर खा रहे हैं, तो बोला अच्छा ठीक है ये लो मच्छरदानी लो। अरे मुझे गर्मी लग रही है, अच्छा ठीक है एसी लगा दो। अरे मैं बोर हो रहा हूँ, तो क्या करेंगे, अच्छा टीवी लगा दो इसके लिए। और मुझे बहुत अच्छा खाने के लिए चाहिए, हाँ ठीक है इसको डोसा दे दो, पराठा दे दो, बहुत सारी ऐसी चीजें दे दो, अच्छा खाने को दे दो। और मुझे तो अगर ये ऐसे ही मांगते रहेंगे तो क्या है, वेदास का मतलब क्या है, अगर आप भगवान से ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मांगते रहेंगे तो आप इसी जो साइकिल है, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि में ही फंसे रहोगे। पर जो शास्त्र है, जो भगवत गीता में बता रहे हैं, जो ये नॉलेज है, जो श्रीमद् भागवतम में जो नॉलेज है, वो हमें क्या बता रहे हैं कि हाँ इस जीवन को कैसे जीना है, भगवत गीता हमें सिखा रहे हैं। और इस जीवन के बाद का लक्ष्य क्या है ना, भगवान के धाम वापस जाना है, ऐसा लक्ष्य है। तो पहले जीवन कैसे जीना है, भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति करते करते भगवान का स्मरण करते हुए ये जीवन से निकलना है। तो क्या है, अगर आप जेल में हो, जेल से कैसे निकलना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में बोल रहे हो नहीं मैं तो बाहर नहीं जाना चाहता, हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है, 5 स्टार हॉस्पिटल है ना, मेरी इतनी केयर करते हैं, नर्स 3 बार आती है, इतना अच्छा खाना देते हैं, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है और इंटरनेट भी दिया हुआ है और बहुत कुछ है। तो क्या आप जेल में हॉस्पिटल में रहना रहना पसंद करोगे, बोले नहीं, भले 5 स्टार हॉस्पिटल है पर मुझे रास्ता बताओ कैसे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और वापस अपने घर जाऊं। तो भगवान भी ये सारी चीजें बताने का, भगवान का लक्ष्य भी यही है कि आप समझो कि आप क्या कर रहे हो। ये इंद्रियां की तृप्ति, इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, ये तो असंभव है। आप एक एक चीज दोगे वो दूसरी मांगेंगे, तीसरी चीज दोगे चौथी मांगेंगे। तो पर जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग भगवान की जो इंद्रियां हैं उसको संतुष्ट करने में भक्तों को सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। जैसे जो अथीस्ट है, जो नास्तिक व्यक्ति है, वो अपनी इंद्रियों के पीछे पड़ा रहता है कि अरे मेरी इंद्रियां कैसे संतुष्ट होंगी, मैं कैसे ज्यादा खुश रहूंगा, मेरा सुख किस में है ना, वो मेरा मेरा करता रहता है। भक्त जो है उसका एकदम उल्टा है। उल्टे का मतलब क्या है कि वो सिर्फ भगवान के नजरिए से देखता है, अरे मैं भगवान को खुश कैसे करूं, भगवान को अच्छे से अच्छा भोग कैसे लगाऊं, भगवान का अच्छे से अच्छा श्रृंगार कैसे करूं। तो उसका जो नजरिया है वो एकदम अभक्त से उल्टा है ना। जैसे वृंदावन में भी बहुत सारे पास टाइम थे, वो सारे जो लीलाएं हैं उसमें अगर देखोगे तो भगवान को आनंद मिलना चाहिए, और भगवान क्या करते थे, ये भक्तों को आनंद मिलना चाहिए, दोनों के बीच में से कंपटीशन चलता रहता था। तो एक बार की बात है, वहां पे ना गाय थी बहुत सारी। तो गाय कृष्णा जब 6 साल के हुए तो यशोदा मैया ने बोला अभी छोटे बछड़े आप चराते थे, अभी क्या करो आप बड़ी गाय लेके बाहर जाओ। और कृष्णा को बड़ी गाय लेके जाने के लिए मैया ने और भी सामान दिए, जैसे उनको चप्पल दी और बाकी सारी चीजें दी। कृष्णा बोले मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। चप्पल क्यों नहीं पहनोगे, बोला अगर चप्पल देनी है तो पूरी गाय के लिए भी चप्पल लेके आओ, गाय भी बाहर जाएंगी और चप्पल पहन के जाएंगे। कृष्णा भगवान है और ऐसे कर सकते हैं। तो यशोदा मैया के पास कितनी गाय थी, किसी को पता है? 10 गाय, 20 गाय, 50, 1000?
10,000, 50,000, 1,00,000। यशोदा मैया के पास गाय थी 9 लाख। नंद बाबा 9 लाख गाय के मालिक थे। तो 9 लाख गाय जो भगवान नंद बाबा के पास थी, तो 9 लाख गाय की चप्पल का मतलब क्या हुआ कि 36 लाख, एक गाय के 4 पांव रहते हैं, तो 36 लाख चप्पलें चाहिए गायों को चप्पल पहनाने के लिए। तब जाके कृष्णा उन गाय को लेके बाहर चराने जाएंगे। अभी गाय भी वहां पे सुन रही थी और बहुत चिंतित हो रही थी। गाय बोल रही थी, कृष्णा बोल रहे थे, अगर गाय चप्पल नहीं पहनेंगे तो मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा। और गाय ये सुन के बहुत ज्यादा चिंतित थी। उन्होंने बोला, सब गायों ने मीटिंग करी, सब लोग गाय जो थी वो नंद बाबा की, उन सब ने मीटिंग करी और सब साथ में आए। बोले, देखो कृष्णा हमको चराने के लिए लेके जाना चाहते हैं, पर वो कल बिना चप्पल के जाएंगे। अभी जो वृंदावन में जो जगह है, पत्थर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कृष्णा अगर ऐसी जगह पे पाँव रखेंगे तो उनके पाँव को चुभेगा। और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो सारी 9 लाख गाय रात में एकदम कैसे तो खुल गई भगवान की कृपा से, और सब गई और वृंदावन के आसपास की सारी मिट्टी को उन्होंने अपने पाँव से ऐसे मार मार के एकदम सॉफ्ट बना दिया। जैसे जॉनसन बेबी पाउडर आता है बहुत सॉफ्ट, वैसे ब्रज में भी आजकल अगर आप काफी जगह जाओगे ना, तो वहां की मिट्टी इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, ऐसे बहुत हल्की, बहुत सॉफ्ट है। तो कृष्णा ने ऐसे जिद करी तो गायों को टेंशन हो गई, भगवान के पाँव में लगेगा तो देखो भगवान, तो वृंदावन में जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। वो भक्त लोग क्या चाहते हैं कि भैया भगवान की इंद्रियों को कैसे संतुष्ट किया जाए, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। एक बार भगवान को कृष्णा ने टेस्ट किया कि सबसे अच्छा मेरा भक्त कौन है। भगवान बोले, मेरे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। नारद मुनि आए, भगवान अभी ये सर दर्द कैसे जाएगा? बोले, ये सर दर्द अगर कोई भी मेरा भक्त अपने पाँव की जो मिट्टी है वो मेरे सर पे लगाने के लिए दे देगा तो ये सर दर्द चला जाएगा। बोले, भगवान को अगर कोई अपने पाँव की मिट्टी लगाएगा तो कितना बड़ा पाप है, राइट? कोई मंदिर में चप्पल पहनकर भी नहीं जाता है, मंदिर में चप्पल पहन के जाना भी पाप है। और चप्पल नहीं, वो चप्पल की जो पाँव की मिट्टी है वो भगवान के सर पे लगाना, देखिए कितनी बड़ी बात भगवान ने बोल रहे हैं। पर उससे क्या होगा, भगवान का सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके नारद मुनि गए, बहुत सारे ऋषि लोग जो तपस्या कर रहे थे उनको बोला, सबने मना कर दिया। बोले, एक बार भगवान के सर पे ऐसी मिट्टी लगाई तो हम जीवन भर नरक में जाएंगे। अच्छा, हम लोग ये नहीं करेंगे, भगवान हमें माफ करे, भगवान को सर दर्द होता रहे। तो ऐसे करके जो नारद मुनि है बहुत सारी जगह पे गए, बहुत सारे जो भक्त थे उनसे मांगा, और अंत में वो गोपियों के पास आए। गोपियों को बोला, गोपियां कृष्णा को सर दर्द हो रहा है। सब गोपी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई, अरे कृष्णा को सर दर्द, ये कैसे है, हम कैसे कृष्णा को ठीक कर सकते हैं, क्या उपाय है, नारद जी बताइए बताइए। नारद जी ने बोला, एक ही उपाय है। क्या उपाय है? आ, वो उपाय ये है कि आपको अपने पाँव की मिट्टी कृष्णा को देनी पड़ेगी, के सर पे लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। गोपियों ने तुरंत अपने पाँव निकाले और वहां से घिस घिस के मिट्टी निकाल के नारद मुनि को देने लगे। नारद मुनि बोले, अरे ये क्या कर रही हो गोपियां, अगर आपको पता है इसका फल क्या है? तो वो बोले, हमें पता है, हमें लाखों जन्म अगर नरक में भी रहना पड़े और कृष्णा का लेकिन एक सेकंड के लिए भी सरदर्द ठीक हो जाए तो हमारा जीवन सफल है। तो ये जो पास टाइम है, ये जो लीलाएं, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं वृंदावन की और ये सब जगह की, तो वहां पे हम लोग समझते हैं, देखो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भक्त लोग क्या क्या करते रहते हैं। तो यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं अपनी सेंसेस हैं, इंद्रियों को कंट्रोल में करो, उनको रोको और अब मेरे ऊपर चेतना लगाओ, तो उसमें भगवान हमें और उत्तम लेवल का और हाई लेवल का एक एंजॉयमेंट देना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि भगवान की शरण में जाएंगे, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की चेतना में रहते हैं, मत परा, तो वो सबसे अच्छी सिचुएशन है। लेकिन समझने वाली बात है
कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो क्या करूं मैं? क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं, जंगल में चला जाऊं? हाँ, या फिर मैं मेरा काम धंधा कर रहा हूँ वो छोड़ के घर पे बैठ जाऊं और इंद्रियों को कंट्रोल करना शुरू कर दूं? अरे बाहर जाऊंगा, चीजें देखूंगा, खाऊंगा, खाते नहीं है हम लोग, मतलब प्रसाद खाते हैं, वो यहाँ वहां जाऊंगा तो इंद्रियां कैसे कंट्रोल करूंगा? तो ऐसा नहीं है, जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं, जो भक्ति है वो किसी के द्वारा भी की जा सकती है। जैसे कोई फैमिली वाला है, जैसे परिवार वाला है, गृहस्थ है, वो भी कंट्रोल कर सकता है। जो अगर कोई शहर में रह रहा है तो वो भी कंट्रोल कर सकता है, कोई ऑफिस में जाता है तो वो भी कंट्रोल कर सकता है। भगवान ये कहाँ बता रहे हैं? ये तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बता रहे हैं और इन अर्जुन को बता रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बता रहे तो समझना चाहिए हम लोग भी कर सकते हैं। तो ये भक्ति है, और जो भगवान के बताए गए जो उद्देश्य हैं, जो ये शिक्षा है, तो ये कोई भी फॉलो कर सकता है, कभी भी फॉलो कर सकता है, कहीं भी फॉलो कर सकता है। भगवान इस ऐसी शिक्षा देते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ऐसा संभव नहीं है, अरे आपके लिए संभव है, मेरे लिए संभव नहीं है। आप लोग ऐसा बोलोगे, आप कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते। बोले नहीं, भगवान बोल रहे हैं ये सब लोग कर सकते हैं, कोई भी ये सब चीजें कर सकता है। ऐसा असंभव या फिर ऐसी चीज नहीं बोल रहे, ऐसा टास्क नहीं दे रहे जो कोई नहीं कर सकता। तो जो इंद्रियों को कंट्रोल करना, या फिर आप लोगों को ऐसा जीवन लग रहा होगा कि अरे क्या बातें कर रहे हैं, कुछ खाना भी नहीं है, कुछ ये भी नहीं करना, क्या ऐसा जीवन जीना है? इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अच्छा खाना नहीं खाएंगे। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे। हम घूमने जाते हैं तो हमारे जो पिकनिक स्पॉट हैं वो इस दुनिया के मटेरियल स्पॉट से हटकर एक स्पिरिचुअल स्पॉट हो जाते हैं। जैसे वृंदावन हम लोग जाते हैं, मायापुर जाते हैं, है ना, द्वारका जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है, तिरुपति बालाजी जाते हैं। तो हमारे जो घूमने की जगह है वो थोड़ी अलग हो जाती हैं, और हमारे जो खाने की चीजें हैं वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। हम लोग बोलेंगे आप लोग डांस नहीं करते, नहीं, हम बहुत डांस करते हैं। हमारे डिवोटी तो रोड पे चल के डांस करते हैं और इतने प्रसन्न रहते हैं, है ना। तो उनको बाहर का कोई एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। जैसे लोग आप देखोगे, अगर उनको कंटिन्यूस एंटरटेनमेंट चाहिए, अभी कोई पिक्चर देखनी है, अभी कुछ और चाहिए, भक्तों को ऐसा कंटिन्यूस ये सब चीजें नहीं चाहिए। वो सेटिस्फाइड रहते हैं भगवान के लिए सब कुछ करने में। तो ऐसा नहीं है आप अच्छा प्रसाद नहीं खाओगे, आप इस्कॉन के गोविंदास में जाओ, आपको बहुत वैरायटी ऑफ प्रसाद मिलेगा। जो भी फेस्टिवल होता है उसमें 64 अलग अलग तरह के जो भगवान को भोग लगाए जाते हैं, या फिर उससे ज्यादा लगाए जाते हैं। एक बार हमारे मंदिर में 1008 कुछ भोग लगाए थे तो आप अलग अलग तरीके के, अलग अलग आइटम। तो आप सोच सकते हो कि हाँ, ऐसा नहीं है, हम भी बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छी जगह घूमने जाते हैं, बहुत हमारे भक्तों के साथ में आउटिंग होती है तो और मजा आता है। तो हम जो भी करते हैं उसमें सेंटर भगवान होते हैं, ना कि मेरा सुख रहता है या फिर मेरी इंद्रियों की संतुष्टि रहती है। वहां भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि रखना बहुत जरूरी है। तो भगवान जब ये बोल रहे हैं तो हमारे फायदे की चीज बोल रहे हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, हमारा जो जीने का तरीका है वो और उच्च हो जाता है। लोग शराब पीते हैं और बोलते हैं कि हम लोग खुश हैं। अरे क्या क्या खुशी है उसमें? आदमी सोच नहीं पाता, ढंग से बात नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, वो क्या क्या खुशी है? लोगों को बहुत ना जो शराबी हैं, जो लोग ये शराब, उनको बहुत ऐसे ना प्राउड रहता है, देखो 4 लोग मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर उसमें कुछ सुख नहीं है। वो अगर आप कुछ भूल जाओ, जैसे सो जाओ तो और सुबह उठो तो आपने कुछ अच्छा नहीं किया, है ना। तो वो समय ही गवाया है, वो कोई सुख नहीं है, वो कोई आनंद नहीं है। जब आप समझ ही नहीं पा रहे हो, बोल ही नहीं पा रहे हो, चल ही नहीं पा रहे हो, तो उसमें क्या सुख है? पर हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बहुत हाई है। बहुत अच्छे जो पल हैं हमारे जीवन में आते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, सुबह 4:30 बजे ही डांस करना शुरू कर देते हैं हम लोग मंगल आरती में। तो
अगर डांस ही करना है तो सुबह सुबह करो ना, सबसे पहले करो, जो चीजें अच्छी हैं सबसे पहले करो, भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करो, भगवान के मंदिर जाओ, भक्तों के साथ रहो, बहुत बढ़िया प्रसाद खाओ। तो ये कितना आसान है भक्ति करना, और कोई भी कर सकता है। तो भगवान ऐसी चीजें नहीं बोल रहे जो हम लोग नहीं कर सकते, पर कैसे कर सकते हैं? जैसे बुरी चीजें सीखने के लिए हमें क्या करना है, शराब पीने के लिए क्या करना है, शराबी बनने के लिए, जो प्रभुपाद कहते हैं जो शराबी हैं उनके साथ आप घुलने मिलने लगो, आप अचानक एक दिन शराब पीने लग जाओगे। तो वैसे भक्ति करनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भक्त लोग हैं उनके साथ आप घुलने मिलने लग जाओ, तो अपने आप भक्ति करने लगोगे। सबसे आसान तरीका वही है कि अगर आपके जो मित्र हैं वो भक्त हो, या फिर आपके जो जान पहचान वाले हो वो भक्त हो, जिनसे आप अपना हृदय खोलकर शेयर कर सको, उनसे कुछ पूछ सको, उनको कुछ बता सको, है ना। तो यही भक्ति है जो हम ये भी पढ़ रहे हैं ना उपदेशामृत, इसमें भी आएगा कि भक्ति को कैसे उत्साह बढ़ाए, उसमें क्या क्या लेके आए, तो वहां पे हम वो चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज है, जैसे साधु का डेफिनेशन पहले हमारा क्या था कि साधु कौन होता है। इस्कॉन में आने के पहले हमें लगता था साधु वो व्यक्ति है जो ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के टॉयलेट के पास में बैठकर जाता है राइट। बहुत लोग देखे होंगे आपने, ट्रेन में ऐसे करते हैं, और वो सिगरेट पीते हैं, वो यहाँ वहां जाते हैं। तो वो ऐसा डेफिनेशन था, ऐसा मन में बन गया था, हाँ कोई किसी को कुछ चाहिए वो मांगने आते हैं वो साधु है, या ये कोई ऐसा करता है तो वो साधु है। पर इस्कॉन में जब आए तो हमने देखा कि देखो साधु का मतलब ये नहीं है, साधु का मतलब क्या है, आपकी चेतना कहाँ पर है, आपका मनोवृत्ति क्या है, आप करना क्या चाहते हो, राइट। अब साधु हमारे यहाँ जो राधेश्याम प्रभु हैं या फिर कन्हैया ठाकुर प्रभु हैं, बहुत सारे भक्त लोग हैं, वो लैपटॉप भी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, वो बहुत कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं। आप बोलोगे साधु और लैपटॉप, हाँ भगवान की सेवा के लिए हम कुछ भी यूज करेंगे। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य। मतलब वैराग्य भी है हमें इस दुनिया से, और युक्त क्या है कि जो चीज चाहिए भगवान की सेवा के लिए हम वो चीज लेंगे, और भगवान की सेवा में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अलग अलग डिवोटी अलग अलग स्किल्स लेके आते हैं, उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। जैसे एक जादू रानी माता जी थी, प्रभुपाद के समय में वो आई थी, वो बहुत अच्छी पेंटर थी, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी। प्रभुपाद ने उनको सेवा दी कि आप भगवान कृष्ण की पेंटिंग बनाओ। प्रभुपाद उनको बैठकर बहुत एक्सप्लेन करते थे, कृष्णा ऐसे दिखते हैं, वृंदावन ऐसा है, गाय ऐसी है, कृष्णा क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या। तो वो बनाती थी पेंटिंग। तो जो इंटरेस्ट है वो आप बनाते। आप बोलोगे पेंटिंग बनाना कौन सी बड़ी बात हो गई, ये कौन सा भक्ति हो गया। नहीं, कृष्णा के लिए और भक्ति के लिए अगर आप देखो पेंटिंग जो बनाए, तो ऐसे जो भक्त थे कुछ जो पेंटिंग बनाते थे, कुछ भक्त थे जो प्रभुपाद की किताबें एडिट करते थे, उनको बताते थे। कुछ भक्त थे जो प्रभुपाद जब डिक्टाफोन में बोलते थे तो वो टाइप करते थे। तो ये सारी चीज भक्ति में आ जाएगी। प्रभुपाद तो वृंदावन में मंदिर भी बना रहे थे, तो भक्त लोग सीमेंट के बैग गिनते थे, कितने सीमेंट के बैग आ गए, कितने चले गए, और बहुत सिक्योरिटी रखते थे। आप बोलोगे वृंदावन में व्यक्ति जाता है, क्यों जाता है कि भाई थोड़ा माला ज्यादा करूंगा, भक्ति ज्यादा करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वो सीमेंट के बैग गिन रहे हैं, कितने आए, कितने गए, कितना यूज हो गया, कितने और चाहिए, ये पैसा कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया। अरे ये तो इस दुनिया के लोग करते हैं, साधु को ये सब करने की जरूरत क्या है। पर हमारे भक्त वो भी करते थे, क्यों, क्योंकि यही भक्ति है, भगवान का मंदिर बनाना ही भक्ति है, प्रभुपाद की आज्ञा मानना ही भक्ति है। प्रभुपाद एरोप्लेन में जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पूरे वर्ल्ड का ये करते थे। क्यों, क्योंकि समय बचता है, समय बचता था, अलग अलग जगह जगह जाके प्रचार करते थे, और इस तरह प्रभुपाद ने सारी दुनिया में प्रचार करते। आप बोलो साधु को प्लेन में नहीं जाना चाहिए तो कैसे हो पाता पूरी दुनिया में प्रचार। तो प्रभुपाद ने जो भी चीज थी भगवान की सेवा के लिए वो यूज करी। एक बार क्या था, एक व्यक्ति का फोटो आया था अखबार में, वो साधु थे एक संस्था के,
और उनका फोटो था कि एक जो पैसे का बंडल रखा हुआ है टेबल पे, और वो ऐसा मना कर रहे हैं, नहीं 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 मुझे फोटो नहीं खिंचाना, ऐसा करके उनको, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐसे करके उनका फोटो आया था। प्रभुपाद प्रभुपाद को किसी ने दिखाया, देखो प्रभुपाद ये फोटो। प्रभुपाद बोले ऐसा नहीं है, आप पूरा पैसे का बंडल रखो और मैं उसको ऐसे गले लगा के फोटो खिंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कृष्णा की सेवा में मैं इस लक्ष्मी को कैसे यूज करना है। तो हम लोग को कुछ छोड़ना नहीं है, पर हमें देखना है कि हम भक्ति में हर एक चीज में इन चीजों को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, इसका परपट हमने नहीं पढ़ा अभी तक, बहुत ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे कर लिया। किसी का कोई सवाल है अभी तक के डिस्कशन पे, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, या फिर ये चीज सही नहीं बोली, या फिर ये डाउट आ गया आपके बोलने से? शायद ज्यादा लोग हैं नहीं, पर सब क्लियर है सबको? हरे कृष्णा, मतलब सबको सब कुछ क्लियर। तो अभी हम पढ़ेंगे 2.61 का परपट। कोई पढ़ना चाहेगा श्लोका नंबर 2.61 का परपट? हरे कृष्ण, मैं पढ़ूं? यस, पढ़ सकते हैं आप। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर, यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में 9.4, 18-20 हुआ है। स वै मनः कृष्ण पदारविंद योर्वांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु त्रुति चकाराच्युत सत्कत शोढ़े मुकुंद लिंगाय लय दर्शने दर्शो तद्भृत गात्र स्पर्शे असंगमम घ्राणम च तत्पादसरो जसौरभे श्रीमत्तुल्लस्य रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाशया रते। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों बिंदुओं पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उस स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद्भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव।
इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र में भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से चीजों को डिस्क्राइब कर देते हैं। देखो सिंपल एक हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रभुपाद ने एक लाइन में बताया, सेंसेस कैन बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। भगवान की भक्ति से हम अपनी जो इंद्रियां हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने भक्तों को देखा है, भक्तों के जीवन को देखा है, तो हम इस बात को बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं अम्बरीश महाराज का। तो एक बार क्या हुआ था, ये भागवतम में स्टोरी आती है। अम्बरीश महाराज थे और दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज ने 1 साल तक का व्रत रखा था, एकादशी व्रत। तो व्रत जब भी हम करते हैं तो उस व्रत को खोलने का एक समय होता है कि इस समय के बीच में ही आपको व्रत को खोलना है। अगर नहीं खोला तो आपको व्रत फिर कंटिन्यू करना पड़ता है अगले टाइम पीरियड तक। तो जब ये अपना व्रत खोलने वाले थे उस समय पे दुर्वासा मुनि आए। अभी दुर्वासा मुनि क्या 2 चीजों के लिए बहुत फेमस है। एक तो बहुत अच्छे से वरदान देने के लिए, राधा रानी को उन्होंने वरदान दिया था कि आप कृष्णा अब जो भी बनाओगी परफेक्ट बनाओगी। तो यशोदा मैया ने उन्हें अपनी किचन में रख लिया था कि आप कृष्णा के लिए बनाओ सब कुछ। और बहुत बार अगर वो गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी चीज से भी गुस्सा हो जाते हैं, तो बहुत श्राप भी दे देते हैं। तो क्या हुआ, जब दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने बोला, अपने शिष्यों के साथ आए। अब वो 1-2 शिष्य के साथ नहीं आते थे, 60,000 शिष्यों के साथ आते थे। तो वो बोले ठीक है, अभी घर में कोई अतिथि आता है, राजा का क्या एक कर्तव्य है कि अतिथि को पहले सत्कार करना चाहिए। अतिथि को बिना खिलाए बिना सब कुछ किए हम लोग अपना खुद नहीं खा सकते हैं, खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि बोले मैं थोड़ा यमुना में स्नान करके आता हूँ। तो यमुना में गए और वहां पे स्नान करने गए। तो वो जो समय था, उस समय पे अम्बरीश महाराज का व्रत खोलने का समय हो गया था। अगर वो अभी नहीं खोलेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको, 1 साल और फिर व्रत रखना पड़ेगा या कुछ ऐसा। तो अभी उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने पूछा कि अभी क्या करना चाहिए। तो उनको बताया गया ठीक है, आप पानी पी सकते हो ये समय में। तो उससे क्या होगा, पानी पीने से आपका व्रत भी टूट जाएगा और आपने कुछ खाया नहीं है तो अम्बरीश महाराज के जो दुर्वासा मुनि है उनके प्रति आपका अपराध भी नहीं होगा। तो अम्बरीश महाराज ने वैसा किया। अब जो दुर्वासा मुनि थे वो बहुत ही हाई लेवल के साधु थे और उनको पता चल गया कि मुझे कुछ खिलाए पिलाए बिना ये अम्बरीश जो है इसने कुछ खा लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और फटाफट वहां पर आए। वहां पर आने के बाद अम्बरीश महाराज से इतना गुस्सा हो गए तो उन्होंने क्या किया, अपना एक बाल तोड़ा, जमीन में फेंका। जमीन में फेंकने से एक बहुत भयानक राक्षस आ गया, बहुत भयानक। उस बाल के बल से इतना बड़ा राक्षस प्रकट हो गया। सोचो दुर्वासा मुनि खुद कुछ करते तो क्या होता। तो फिर क्या हुआ कि इतना बड़ा राक्षस आने से जो दुर्वासा मुनि ने उसको बोला कि आप अम्बरीश महाराज को मार दो। अभी अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं, पर उन्होंने कुछ भी कोशिश नहीं की कि मैं अपने आप को बचाऊं। उन्होंने बोला जो भगवान की इच्छा है वो होगी। और भगवान अपने भक्तों को ऐसे देख नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वहां से वैकुंठ लोक से अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, सुदर्शना जाओ और ये दुर्वासा मुनि ने जो किया है, इनको जो राक्षस है उसको मार के आओ। तो वो सुदर्शन चक्र आए और जो राक्षस था
जो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था उसको तुरंत वहीं पे खत्म कर दिया। वो देखकर अभी दुर्वासा मुनि भी बहुत चौंक गए, और वो जो अभी सुदर्शन चक्र था वो दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे आने लगा। अभी उनको अपना डर लगने लगा, अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे बचूंगा, मेरा क्या होगा। तो वो भागने लगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि आगे आगे। दुर्वासा मुनि इतने हाई एलिवेटेड साधु पानी के अंदर चले गए। बोले ये चक्र है, गर्मी करता है और पानी में इसका असर नहीं होगा। पानी के अंदर चले गए, और अंदर कितना चले गए, जितना ज्यादा अंदर जा सकते हैं, एकदम पानी पानी के सबसे नीचे वाले स्थल पर चले गए। और वहां पे जैसे वहां देखा तो चक्र उनके पीछे वहां भी आ रहा है। फिर वो सूर्य लोक में चले गए, सूर्य लोक में चले गए तो चक्र वहां भी आ रहा है, जहां जा रहे हैं वहां पे चक्र आ रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा शिव जी के पास गए, शिव जी बोला ये जो चक्र है ये विष्णु का है, मेरा कोई इस पे कंट्रोल नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गए, आप बचाओ आप बचाओ। ब्रह्मा जी बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस केस में ये जिसका चक्र है आप उसके पास ही जाओ। तो भगवान विष्णु के पास। अभी दुर्वासा मुनि देखो, हमें भगवान का दर्शन करने के लिए हमें तो कभी होंगे भी नहीं अगर हम अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे, पर बहुत असंभव है। पर ये जो दुर्वासा मुनि थे ये तुरंत भगवान के सीधा लोक में चले गए और भगवान को बोल रहे हैं कृपया आप अपने सुदर्शन चक्र को रोकिए। तो पर भगवान ने बोला नहीं, ये चक्र को वो ही रोक सकता है जिसके लिए ये चक्र निकला है, मतलब अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज इस चक्र को रोक सकते हैं अगर आप अम्बरीश महाराज से माफी मांगोगे और वो इस चक्र को रोक देंगे। दुर्वासा मुनि तुरंत भागकर वहां से गए और सीधा अम्बरीश महाराज के पास पहुंचे। अम्बरीश महाराज को उन्होंने प्रार्थना करी, कृपया मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाइए, आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं इस पूरी दुनिया में, नहीं तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। तुरंत अम्बरीश महाराज ना एक भक्त की तरह एकदम प्रार्थना करने लगे। वो बोलने लगे अगर मेरे जीवन में मैंने कोई भी भक्ति की है, कुछ भी एक छोटी भी भक्ति की है, अगर उसका कोई भी फल है, कुछ भी मेरे अंदर भक्ति की ताकत है, स्ट्रेंथ है, तो उससे कृपया सुदर्शन जी आप ये दुर्वासा मुनि को मत मारिए। तो ये वाली स्टोरी श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं, और तब सुदर्शन चक्र एकदम चले जाते हैं और दुर्वासा मुनि को छोड़ देते हैं। तो ये वाली स्टोरी प्रभुपाद ये तात्पर्य में कोट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो जो अम्बरीश महाराज थे वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, पर दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा हो गए। जो भक्त है वो सहन करता है, जो उनके ऊपर कुछ इनजस्टिस भी होता है, कुछ और होता है, अपने लिए वो सहन कर लेता है। और अम्बरीश महाराज क्या क्या करते थे यहाँ पे बताया भाई, अपने पाँव से मंदिर जाते थे, अपनी हाथों से मंदिर को क्लीन करते थे, अपने कानों से भगवान की लीला का श्रवण करते थे, अपनी आंखों से भगवान की जो मूर्ति है भगवान को देखते थे, और हाथों से भगवान के भक्तों की सेवा करते थे। जो फूल रहता था भगवान को जो चढ़ाया हुआ उसको सूंघते थे, तो अपनी नाक से वो फूल को सूंघते थे। तो ऐसे से करके अम्बरीश महाराज अपने पूरे जीवन में हर एक इंद्रियों को, हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगा के रखते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं, विष्णु सिंपली वेस्ट देयर टाइम। अगर आपके जीवन में अगर भगवान नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, अगर भगवान है तो आपका जीवन सफल है। ऐसा करके जो इसका निर्णय है ये तात्पर्य का, वैसा हम बोल सकते हैं। और भगवान है तो जैसे उदाहरण दिया है आग का, अगर आग है घर के अंदर आग लगी है तो पूरी सब चीजों को जला देती है। ऐसे भगवान विष्णु अगर आपके हृदय में है, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भगवान आपके सारे अंदर के अनर्था को जला डालेंगे और आपको बचाएंगे। तो ये श्लोका नंबर 61 पे हमने थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन कर लिया। तो मेरा प्लान था 62 और 63 श्लोक भी पढ़ने के लिए। 62 और 63 जो श्लोक है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वहां पे क्या बताया जाता है? वहां पे बताया जाता है अगर कोई व्यक्ति है तो और उसकी कैसे वो फॉल डाउन होता है, कैसे उसका
नॉर्मल व्यक्ति इस दुनिया में कैसे गलत आदतों में पड़ जाता है, गलत काम करने लगता है, और क्या कारण है, क्या चीजें हैं। तो मैं आपको क्विकली अगर चाहिए तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ भगवान क्या बोलने वाले हैं आगे। 62 और 63 श्लोक हम लेंगे। तो इसमें आता है कि वो कैसे व्यक्ति गिर जाता है। पहले बहुत सोच विचार करता है, कंटेम्पलेट करता है अपने मन में, फिर वो मन में बहुत ज्यादा सोचता है तो वन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम, उसका लगाव बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है, और उसके बाद में फिर उसको पाने की इच्छा हो जाती है, और वो नहीं पा पाता तो क्या होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो डिल्यूजन हो जाता है, डिल्यूजन हो जाता है तो फिर वो बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी हो जाता है, मेमोरी बिविल्डर हो गई, और तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करे, फिर उसकी बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नाशात, फिर प्रणश्यति, भगवान जो इस श्लोक में बोल रहे हैं प्रणश्यति, तो उससे वो गिरकर वो सारे पाप कर्म करने लग जाता है। तो ये पाप कर्म कैसे करता है व्यक्ति, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। चाहिए तो अभी हम एक बार ये दोनों श्लोक हैं 2 और 63 एक बार रिपीट कर लेते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसाम्, ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, संगात् सजायते कामः, कामा क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति ब्रह्म, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, विभ्रमः, स्मृति स्मृति भ्रमशाद बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ध्याय तो विषय को बहुत ध्यान अगर आदमी देता रहता है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, पहले तो देखता है कि हाँ ये चीज है इस दुनिया में, उस पर बहुत ध्यान देता है, और फिर उसको पाने के लिए इच्छा करता है, संग करने की इच्छा करता है, और संग करने से अगर उसको चाहिए अभी ये चीज चाहिए, जैसे अगर किसी ने कोई कार देखी, कार पे बहुत ध्यान दे रहा है, ये नई कार है, ये मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो ज्यादा करने लग जाता है तो उसकी इच्छा हो जाती है कि मुझे अब ये कार चाहिए। पहले तो देखता है, देखकर उसका इच्छा बनती है, इच्छा बनने से उसकी हो जाती है। फिर संगात संजायते कामा, अगर उसका उसकी वो इच्छा किस में बदल जाती है, काम की, नहीं अब तो चाहिए ही चाहिए। फिर कामा क्रोधो भी जाए थे, अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो क्रोध में बदल जाती है, कामा क्रोधो भी जाए थे। फिर क्रोध से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह हो जाता है, और सम्मोह से क्या होता है, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति जो है अपनी जो बुद्धि है वो विभ्रम हो जाती है, बुद्धि चलती नहीं है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति अगर जो मेमोरी है वो नहीं रहती तो बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात, और बुद्धि का नाश हो गया तो क्या हो जाता है, प्रणश्यति, आदमी गिर जाता है। किस में गिर जाता है, सबका पाप कर्म करने लग जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों से देखेंगे कि भगवान जो आगे के 2 श्लोक हैं उसमें क्या समझाना चाहते हैं और क्या डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप लोग का किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नरसिम्हा आरती कर सकते हैं। अनुराधा माता जी, संध्या माता जी भी आ जाए हैं। राजेंद्र प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई कमेंट है कि क्लास कैसे करनी चाहिए तो और अच्छे से, ताकि या फिर और फास्ट जाना चाहिए, एक श्लोक पे इतना डिस्कशन नहीं करना चाहिए, तो कुछ आपका कमेंट है या फिर कुछ और सुझाव है तो आप बता सकते हैं। नहीं तो ठीक है, तो चलने देते हैं।
हरे कृष्णा। तो हम फटाफट नरसिम्हा आरती करेंगे। और कल एकादशी है, आप लोग ध्यान दें। एकादशी में कार्तिक की एकादशी है। कार्तिक में एक तो कार्तिक महीना ही पूरा भगवान की भक्ति करने के लिए, ये सब करने के लिए बहुत शुभ रहता है। कार्तिक के महीने में बहुत सारे उत्सव आते हैं भगवान से रिलेटेड, जो भगवान ने लीलाएं की हैं उससे रिलेटेड। जो गोवर्धन लीला है उसका उत्सव आता है, जो दामोदर लीला है उसका उत्सव आता है, भगवान राम लौट कर आए हैं उसका उत्सव है ना। गोपाष्टमी है उसका उत्सव है, बहुला अष्टमी है उसका उत्सव है। बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं कार्तिक महीने में जो भगवान ने किए। राधा कुंड श्यामा कुंड का जो आविर्भाव हुआ था, जो पास्ट टाइम जो लीला भगवान ने की थी वो इसी महीने में की थी। तो भगवान को बहुत पसंद है। और स्पेशली जैसे अगर कार्तिक एकादशी है तो हमको क्या करना है, और थोड़ा कोशिश करनी है अपने समय में से थोड़ा समय निकाल करके हम और थोड़ा माला कर लें, और थोड़ा कैसे हम अपनी चेतना को भगवान में लगाएं। इस दुनिया में तो हम जन्मांतर से लगाए जा रहे हैं पर कुछ हुआ नहीं है, अभी तक इस दुनिया में ही है। तो क्यों ना एक जीवन हम भगवान को देकर अपनी चेतना थोड़ी शुद्ध करें और भगवान की भक्ति करके आगे बढ़े। और हम साथ में ऑनलाइन माला भी कर सकते हैं अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो। और मैं अवेलेबल हूँ, वैसे सुबह हम लोग चैंटिंग करते ही हैं, तो आप लोग अवेलेबल हैं तो आप लोग साथ में ऑनलाइन जूम पे माला कर सकते हैं। तो जैसा भी आप लोग को कंफर्टेबल है, नहीं है तो अपने समय पे, अपने समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आप माला कर सकते हो। ठीक है, नरसिम्हा आरती कोई गाना चाहेगा? नहीं, ठीक है। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शीलाटङ्का नखालये, शीलाटङ्का नखालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो, इतो नरसिंह परुतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमादिशरणं प्रपद्ये, तव कर कमलवरे नखम् अद्भुत श्रृंगाम, दलिता तव हिरण्यकशिपु कशिपु तनुभृंगा, तनुभङ्गम्, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, तव कर कर कमल कमल वरे वरे, नखम् नखम् अद्भुत अद्भुत श्रृंगाम्, श्रृंगम्, दलिता दलित हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, तनुभङ्गम्, केशवधृता केशवधृत नरहरि रूपा, नरहरिरूप, जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, जय नरसिम्हा देव जय, नरसिम्हा देव जय, नरसिम्हा देव जय, नरसिंहदेव जय नरसिम्हा देव जय, नरसिंहदेव,
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद। सर्वभक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। आप सब लोग की भी जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। आई एम सो हैप्पी दैट आप लोग आ रहे हैं हर वीक और मुझे चांस मिल रहा है पढ़ने का भी और कुछ बोलने का भी और कुछ भगवान की सेवा में लगने का। आप लोग का पता नहीं पर मेरा तो पढ़ना लिखना सुनना हो जाता है इसी बहाने। तो मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ कि किसी कारणवश तो मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मैं भी समय इधर उधर ही व्यर्थ करता रहता हूँ। और थैंक यू। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।